दोस्तों मैं जेके सेट LSAT NTA-NET पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कल भी हमने 3 तरह के बैरियर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जेके सेट LSAT के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 और उनके PDF भी मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम में। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के लिस्ट में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स की बात हमने कल भी की कि बैरियर्स का मतलब है रुकावटें जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनने में रुकावट पेश करते हैं, उनको हम कहते हैं बैरियर्स। तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज अगर सेंडर की एक होगी और रिसीवर की एक होगी तो बीच में बैरियर खड़ा हो गया तो वो मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो मैसेज या हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बनेगी। इसी तरह से कल्चरल बैरियर भी होता है। अगर एक पर्सन एक कल्चर से बिलोंग करता है और दूसरा पर्सन दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें उनमें वेरिएशन होती है। वहाँ पे लैंग्वेज भी वेरी हो सकती है, वहाँ पे बिलीफ्स, वहाँ पे वैल्यूज़, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वेरी होती हैं। अगर कम्युनिकेशन के दौरान उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो सकती है। तो यही पर हमें इसी के बारे में हमें यहाँ पे बात करना है कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स और कल्चरल बैरियर्स पे मेन चीज़ क्या क्या आ सकती है। इसमें ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि जब हम वर्ड्स जैसे टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर कम्युनिकेशन के दौरान ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल किए गए तो ये भी आता है लिंग्विस्टिक बैरियर में। यानी जो लैंग्वेज है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर ज़्यादा यूज़ किए गए, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए जो कि सबको पता नहीं होता है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। जारगन्स अगर आप यूज़ करेंगे, जारगन्स पिछली बार भी नेट में क्वेश्चन आया था। ये जारगन्स का मतलब क्या है? जारगन्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। आप सब जानते हैं कि किसी खास ग्रुप या किसी खास एरिया में, किसी खास इलाके में कोई वर्ड बोला जाता है तो दूसरे इलाके में वो वर्ड बोला नहीं जाता है, यानी वहाँ लैंग्वेज चेंज होती है। उस वहाँ पे उस वर्ड का दूसरा मतलब होता है। एक कल्चर में या एक जगह में किसी वर्ड का एक मतलब होता है और दूसरे कल्चर में उसका मतलब दूसरा होता है। तो इसी तरह उन वर्ड्स को हम कहते हैं जारगन्स। बाकी जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं। तो कम्युनिकेशन में ये जारगन्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, यानी ऐसे वर्ड्स जो पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, जो सबके लिए आम नहीं होते हैं, वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। या जिसमें साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो सबके लिए आम नहीं होते हैं, जो सबको पता नहीं होते हैं, जिन वर्ड से सब वाकिफ नहीं होते हैं, अगर वो वर्ड्स आप ज़्यादा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बन जाएगी। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक या कल्चरल बैरियर्स। तो यहाँ पर नीचे वो दिए गए हैं कि मेन पॉइंट्स क्या क्या आते हैं लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स में। इसमें मेन चीज़ आता है पहले सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर क्या होता है इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सीमेंटिक बैरियर्स मतलब कि जो वर्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, अगर आपने ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जो रिसीवर को समझ में नहीं आते हैं या उनको उसका माने पता नहीं है तो ये हो जाता है सीमेंटिक बैरियर्स। इसी तरह से हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट, यानी हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट अगर आप यूज़ करेंगे। हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में 2 तरह की सोसाइटी होती है। एक होता है हाई कॉन्टेक्स्ट, एक होता है लो कॉन्टेक्स्ट। हाई कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो
ज़्यादातर कम्युनिकेशन के दौरान वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लो कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी होती है वो ज़्यादातर वो वर्ड्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में। वो ज़्यादातर सिम्बल्स यानी गेस्चर्स इशारे के दौरान कम्युनिकेशन करते हैं, वर्ड्स बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर इस तरह का कम्युनिकेशन की गई, हाई कॉन्टेक्स्ट की कम्युनिकेशन लो कॉन्टेक्स्ट में की गई और लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन हाई कॉन्टेक्स्ट में की गई, तो वहाँ पे वेरिएशन होगी, उनको समझ में पूरा नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। इस तरह से क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर से कम्युनिकेशन करती है तो वहाँ पर भी इनइफेक्टिव होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीमेंटिक बैरियर किसको कहते हैं। अभी हमने बात की कि अगर जनरल डिसएग्रीमेंट हो गया बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी जो सेंडर और रिसीवर होता है उनके दरमियान जो कि वर्ड्स वो बोलते हैं एक दूसरे को, अगर उन वर्ड्स को वो डिसएग्रीमेंट करते हैं, यानी रिसीवर को वर्ड्स का माने समझ में नहीं आया या वो उस वर्ड पर डिसएग्रीमेंट करता है या वो उस वर्ड से वाकिफ नहीं है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी सेंडर और रिसीवर होता है, जब भी वो कम्युनिकेशन करेंगे तो उनको ये बात और इस बात का ख्याल रखना है कि हम ऐसी लैंग्वेज और ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो सेंडर और रिसीवर दोनों को समझ में आते हैं, जिससे सेंडर और रिसीवर दोनों वाकिफ होते हैं, दोनों समझ लेते हैं। ऐसे वर्ड्स और ऐसे लैंग्वेज ही इस्तेमाल करनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। अगर ऐसे वर्ड्स या ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जो या तो सेंडर वाकिफ है, रिसीवर नहीं है, या रिसीवर वाकिफ है लेकिन सेंडर नहीं है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं सीमेंटिक बैरियर। दूसरा जो है क्रॉस कल्चर भी हमने अभी बात की कि जिसमें दो डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि अगर एक पर्सन जापान से ताल्लुक़ रखता है और वो कम्युनिकेशन करता है इंडिया के पर्सन से, लेकिन वो लैंग्वेज एक दूसरे की कंट्री के नहीं जानते हैं, तो कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी नहीं होगी। तो इस तरह की कम्युनिकेशन में जब एक पर्सन अलग कल्चर से बिलोंग करता है और दूसरा पर्सन अलग कल्चर से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर उनको ऐसी कम्युनिकेशन उस तरह की कम्युनिकेशन करनी है जिससे दोनों वाकिफ़ हैं, जो दोनों को अंडरस्टैंड हो जाएगी, जिससे दोनों अच्छे से समझ पाएंगे। उसी तरह की कम्युनिकेशन अगर वो करेंगे तो इफ़ेक्टिव होगी। अगर इंडिया इंडिया वाला पर्सन अपने तरफ से कम्युनिकेशन करेगा और जापान से बिलोंग जो करता है वो अपने तरफ से कम्युनिकेशन करेगा, तो वो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। तो उसको हम कहेंगे क्रॉस कल्चरल बैरियर, यानी वहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रुकावट है वो कल्चरल बैरियर है। एक पर्सन एक कल्चर से बिलोंग करता है, दूसरा पर्सन दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है, इसलिए वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं, तो वो हो गया कल्चरल बैरियर। इस तरह से हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट, ये अभी मैंने आपको बताया कि हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। हाई कॉन्टेक्स्ट मतलब जो ज़्यादातर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में। लो कॉन्टेक्स्ट मतलब जो सेल्डम यानी कभी-कभी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर यूज़ करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो जिसमें गेस्चर्स, सिंबल, साइलेंस वगैरह आते हैं। तो इस तरह का भी ख्याल रखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट के लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर लो कॉन्टेक्स्ट वाला हाई कॉन्टेक्स्ट वालों के साथ बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है और उसने अपने ही तरह की कम्युनिकेशन की है, वो दोनों में मैच नहीं हो गई, तो वो वहाँ पे कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ तब होगी जब दोनों के बीच में ऐसी कम्युनिकेशन होगी जहाँ पर लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ पर वो एक दूसरे की वर्ड्स अंडरस्टैंड करते हैं, उनके वर्ड्स के माने सही से समझ पाते हैं। दोनों की लैंग्वेज में सेम वर्ड्स का सेम मतलब होता है और दोनों सेम तरह के सिंबल्स और सिग्नल्स इस्तेमाल करेंगे, तब वहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई है, अलग अलग कल्चर के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो वहाँ पे हो गई वो लो कंटेक्स्ट और हाई कंटेक्स्ट बैरियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है बैरियर वो है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में आपको इन शॉर्ट ऐसा बताऊँ कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन के दौरान डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो हो गया मैकेनिकल बैरियर्स। फॉर एग्जांपल जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, अगर हम सेम लैंग्वेज, सेम वर्ड्स सब कुछ सेम करते हैं, लेकिन
जब हम फ़ोन करते हैं तो सिग्नल बीच बीच में टूटता है, सिग्नल नहीं आ रही है, बात साफ नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन में बैरियर हो गया, रुकावट हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो ये है, ना तो ये वर्ड्स का कम्युनिकेशन है यानी सीमेंटिक कम्युनिकेशन, ना तो ये कल्चर का यानी जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक या कल्चरल बैरियर। ये सिर्फ था टेक्निकल प्रॉब्लम और उसको हम कहते हैं मैकेनिकल बैरियर्स। इसके अलावा अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपने कोई रिटन लिखा, किसी ने किसी को लेटर लिखी, लेकिन हैंड राइटिंग उसकी अच्छी नहीं थी, एलिजिबल हैंड राइटिंग अगर थी, अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है लेकिन हैंड राइटिंग ऐसी नहीं है कि दूसरे यानी रिसीवर को वो समझ में आ जाएगी, तो उसको भी हम कहेंगे मैकेनिकल बैरियर। या नॉइजी टेलीफोनिक लाइन्स, जो अभी हमने बात की कि अगर बात सही नहीं आ रही है, टेलीफोन लाइन्स से बात क्लियर नहीं आ रही है, तो वो भी हो गया मैकेनिकल बैरियर्स। इस तरह से अगर आप इंटरनेट के ज़रिए मैसेज या कोई कम्युनिकेशन सेंड कर रहे हो, लेकिन इंटरनेट चल नहीं रहा है, मैसेज डाउनलोड नहीं हो रही है, या ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी हो गया मैकेनिकल बैरियर। यानी आप इन शॉर्ट ये याद रखिए कि जब भी कोई डिवाइस टेक्निकल एरर या बाकी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल बैरियर्स। तो ये थे कुछ बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जिसमें हमने पढ़ा कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें रुकावट या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मास मीडिया एंड सोसाइटी। वो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो उसके बाद हम इस यूनिट के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और साथ ही हम यूनिट 5th भी पढ़ेंगे जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।